स्वागत लोपामुद्रा आपण देखुछन्ती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत रे मु जेबेठु देखिछि आमर मान्यवर नवीन पट्टनायक कार्यकलाप से सबु बेले सबु काम पे सीरियस था एवं बेसिकली निर्वाचन पे मध्य से बहुत सीरियसली काम करता तेणु गोटे दल चलेबा गोटे दल को नेतृत्व दवा ये सीरियसनेस रहा उचित से नुआ कथा कौन जड़े जदि निज दल को सुसंगठित कर रखापी चेष्टा करती ताकू आपण गोटे दायित्व संपन्न कथा कहया कथा सीरियसनेस अच्छी कहया दरकार कि आपण कहे भय भयर किसी माने नहीं 2014 गोटे निर्वाचन होता भी विजु जनता दल प्रार्थी देखा 2014 आपण मैंने जिते सब नुआ सांबादिक अच्छे जोर सांबादिकता कर नुआ नुआ आसुवे एवरी इलेक्शन हैज बीन टेकन सीरियसली बाय आवर ऑनरेबल नवीन पट्टनायक सबू निर्वाचन को से सीरियसली नहीं शुणु चारिटा सीट पे 5 जन प्रार्थी भोट गहम गोटी गणिता गोटे भोट जमी भूल न हो से आमको अति सतर्कता सहकारे भोट दवापे ट्रेनिंग ना पड़ो जी जिते बड़ शिक्षित होता हो बेले बेले सामान्य मिस्टेक हो जाए तेणु गोटे गोटे भोटर मूल्य आम पे बहुत अधिका तेणु आम चिंता करवा जे भोटा केमती सठिक भाव दवा टिके बिंदु विषय को भूल न हो से ट्रेनिंग एटा खाली आम दल ट्रेनिंग दौर कांग्रेस दल दब भारतीय जनता पार्टी दल सब दल ट्रेनिंग देवेनि केमती कि आपण मानकर फोकसटा हूँ विजु जनता दल कौन कला ठीक अच्छे भल ताले आम आगे अच्छु आज्ञा शुणु आम सबुदिन जीवु असुविधा कौन अच्छी नवीन निवास आम निवास आम सबुदिन जीवु आम जाऊँ न जाऊँ आपण मु कहली परा ये भोट हूँ गहम गोटी गणिता तेणु प्रत्येक भोट बर्तमान मूल्यवान आ मूल्यवान कथा को मूल्यवान समय देकी ट्रेनिंग दबा एकाठी काम करा उचित ना नहीं निश्चित भाव एकाठी काम करा उचित आपण कहले को 4 जन जीवे एमती गोटे खाली अंधारे बाड़ी बुले केमती हम गोटे 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 शून्य को आकाश को आप टेका फिंगे ये आकाश पक्षी उड़ू मारे मारे टेकार एमती हम समस्ते भेटुं सब भेट कहीं भेटे आज्ञा देखंतु के प्रलोभित करिवो के न करिवो सेटा अलगा कथा एबे आमर विधायक माने स्वेच्छा रे बुलिबा को जाइचंती स्वेच्छा रे तांकु के जबरदस्त नेइनी कि तांके जाय नांती सेमान 2 दिन पय जाइचंती सेमान जाइकरी बुलिकरी आसीबे बहुत दिन हला बाहर को जाई नथिले सेति पय जाइचंती बुलिकरी आसीबे विधानसभा तो आम तो अच्छु ना आम भी 4 जन विधायक अच्छु 9 जन विधायक जाइछंती कौन से आने राजनीति अभिसंधि नहीं जाइछंती बुलिकरी आसीबा पय पिछे सभापति जाइछंती निज सांगर जाइछंती आम सीनियर विधायक माने 4 जन रहिछु रमेश जाना जाई नांती अछंती सेल्फी लीडर को चलते जे बीजेपी जो प्रकार घोड़ा व्यापार करछि हमें सेतरे भयभीत के भयभीत होथिबे मु किंतु भयभीत नुह हमर विश्वास रहिछि हम विधायक ऊपर हमर विश्वास अछि से माने घोड़ा व्यापार को हेबेनी एवं निज दलर निष्पत्ति अनुसार से माने भोट देवे देखंतु के प्रलोभित करिवो के न करिवो सेटा अलगा कथा एबे
ଆମର ବିଧାୟକ ମାନେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଜବରଦସ୍ତି ନେଇନି आदौ किसी एपट सेपट हबार संभावना नहीं भारतीय जनता पार्टी जिते घोड़ा बेपार करने उद्यम कले भी से सफल हेबे नहीं आमे दुईटी जाक राज्यसभा प्रार्थी आम विजय लाभ करिए सर जपरी भाव आज नवीन तत्वावधान बैठक बसो रणनीति केमती कौन आलोचना हम देखुं देखो बीजेडी गोटे श्रृंखलित दल आमर सर्वोच्च नेता नवीन पट्टनायक सी जितेबले जो निर्देश दौरान दलर सब कर्मी से मानुंट आज मीटिंग डाकी नवीन निवास रे आमर जो ओरिएंटेशन कार्य प्रोग्राम हम मक पुलिंग हम ये सब कार्यक्रम नवीन निवास रे चलो एवं सबुजाक विधायक आमर जो मैंने अच्छा विजु जनता दलर समस्ते विजु जनता दल प्रार्थी एवं कमन प्रार्थी उभय को भोट देवे एवं आम विजय लाभ करूँ आमर आज अच्छी गोटे ओरिएंटेशन माने केमती ट्रेनिंग दिज्व राज्यसभा निर्वाचन संपर्क समस्त नियम कानून संपर्क आसंता काली गोटे मक पोल आम करूँ जे काले कोटी भूल हो कौन हम से संपर्क एवं 15 तारिख रे एगेन गोटे लेजिस्लेटिव पार्टी बैठक बसिकी समस्ते यूनाइट अच्छु एवं सेटा आम आउरी निज भितर प्रस्तुत होगी 16 तारिख दिन समस्त एकजुट होगी आसिक भोट देवु विजु जनता दल प्रार्थी संतृप्त मिश्र एवं कमन प्रार्थी दत्तेश्वर होता सपक्ष किसी कई असंतुष्ट नहांती विजु जनता दल गोटे बड़ दल तेणु नेता डाकिकी समस्त सहित काउनसिलिंग करवा संगठन कथा बुझा सुविधा असुविधा बुझा यहाँ गोटे कमन कथा यहाँ तो नवीन पट्टनायक आज करूना नवीन पट्टनायक यहाँ गोटे रेगुलर इंटरव्यूल कर राज्यसभा निर्वाचन जेहेतु अच्छी भोट्रे नेतार दायित्व हूँ जो मैंने विधायक अच्छा काउनसिलिंग करवा विधायक मान काउनसिलिंग कर्मी सहित संयोग संपर्क रखा और जी प्रार्थी होती सी समस्त अप्रोच करवा ये तो गोटा निर्वाचन परंपरा तेणु एक कथा कर आवश्यकता अच्छी रवि जेना कहते 16 तारिख देखिए निश्चित भाव दिलीप राय जितबे निसंदेह जितबे किए कौन कहते से संपर्क में मंतव्य देविनी आपण मैंने मु ज्योतिष नुह आपण मैंने मु दलर श्रृंखला पर विश्वास करे संख्यार विश्वास करे एवं विजु जनता दल पाखरे एवं आमको जे समर्थन दौरान कांग्रेस एवं कम्युनिस्ट दल आम पाखे संख्या अच्छी आम दुईटी प्रार्थी निश्चित विजय साधारण मार्केट रे मध्य आलोचना होची जे से माने ये घोड़ा व्यापार रे से माने वर्तमान बीजेपी अतीत दिन अच्छी से माने से करिया पई योजना करतवारो आमे निश्चित आमे सुरक्षित रहबो आम लोकन पई सुरक्षित जगह आपण जानती आमर समस्ते श्रृंखलित रहबा पई आमर आपण देखुचंती बीजेपी समस्त प्रकार रणक्षेत्र सब प्रस्तुत करुच्ची साधारण आमर विधायक मान प्रति प्रभावित करने चेष्टा आम सुरक्षित रहबू आम सुरक्षित रहबू आमर समस्ते एक रे से आमर राहुल गांधी और अन्य खड़गे साहब को भेटापी जाइए निश्चित भाव नहीं विभिन्न समय प्रलोभित आपण साधारण मार्केट रे मध्य आलोचना होची जे से माने ये घोड़ा व्यापार रे से माने वर्तमान बीजेपी अतीत दिन अच्छी से माने से करिया पई योजना करतवारो आमे निश्चित भाव आमे सुरक्षित रहबो आम लोकन सुरक्षित जगह विधायक जाइछन्ते बाहर को केते जण अछन्ती बर्तमान आमर 9 विधायक जाइछन्ती आ बाकी आमे अछु आ जो माने अछन्ते ताको ऊपर कोन दलर भरोसा अछि जे से माने क्रॉस वोटिंग करबे आपण माने जिबे पुनी मो हूँ कांग्रेस प्रार्थी सभ्य आ भल अनिष्ट तेणु आम कौन प्रकार मो बहुत समय भोट भी देती राज्यसभा केवे एमती है ना आ जो मैंने अच्छा से निश्चित भाव कांग्रेस सहित आमर जो हाइकमांड जो निष्पत्ति आम समस्त कायम अच्छु साधारण मार्केट रे मध्य आलोचना होची जे से माने ये घोड़ा व्यापार रे से माने वर्तमान बीजेपी अतीत दिन अच्छी से माने से करिया पई योजना करतवारो आम निश्चित भाव आम सुरक्षित रहबो आम लोकन सुरक्षित जगह आपण जानती आमर समस्ते श्रृंखलित रहबा पई आमर आपण देखुचंती बीजेपी
ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରଣକ୍ଷେତ୍ର ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ସାଧାରଣ ଆମର ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବୁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସମସ୍ତେ ଏକ ରହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ଅନନ୍ୟା ଖଡ଼ଗେ ସାହେବଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ନାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରଲୋଭିତ ଆପଣ ସାଧାରଣ ମାର୍କେଟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଏ ଘୋଡ଼ା ବେପାରରେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ଅତୀତ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ଅଛି ସେମାନେ ସେଇ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିବାରୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବୁ ଆମ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାରେ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତାର ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ନେଲା ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନେତା କହିବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଥା ତ ସତ୍ୟ ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପରୋକ୍ଷରେ ଦେଖିଲେ କାହିଁକି ଗଲେ ବିଭିନ୍ନ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଥିବା ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲା ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଫେରି ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଘୋଡ଼ା ବେପାର ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଏଇଟା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅପୋଜିସନ ଯଥେଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଦେयर ଇଜ ସ୍ପେସ୍ ଫର ଅପୋଜିସନ। ଆମର वी हैव द नंबर वी आर फाइटिंग यू डू नॉट हैव द नंबर यू आर फाइटिंग दैट मीन्स व्हाट दैट मीन्स इन व्हाट ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅଫର ଆସିଲେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଆମ କାହିଁ ଆସିବ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାନେ ଯାହା କଲେ ବି ହବାର ନାହିଁ ନଛଡ଼ ବନ୍ଦା ଦଳ ପ୍ରତି ଅନୁଗତ 100%, ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁଗତ 100%, ତାଙ୍କୁ ଆଜି କାହିଁ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବେ? ଦେ ୱିଲ୍ ବି ୱେଷ୍ଟିଂ ଟାଇମ୍। ଆଇ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ ଦ ୱିଜଡମ୍ ଦେ ହାଭ୍ ନଟ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଏନି ବିଜେଡି ଏମଏଲଏ। ରବି ଜେନା କହୁଛନ୍ତି 16 ତାରିଖ ଦେଖିବେ ରବି ଜେନା ଇଜ नो मोर इन ବିଜେଡି। He speak about the man who is in BJD. He is no more in BJD. He was till day before yesterday. कि जाइछंती कि नहीं जहाँ आम शुणुचु जाइछंती कि आम नॉलेज रे किछि नहीं नहीं कहीं कहवा आम कहीं जीवु आम कि कहनी आम निज निष्पत्ति आम नहीं से कहबार आवश्यकता ना कौन पाई नहीं आम जीवार कौन आवश्यकता अच्छी निर्वाचित होकर आसीचु लोक मैंने भाभी कि वोट देइछन्ति कटक भली सहर बुद्धिजीवी सहर हाईकोर्ट जजेस एडवोकेट डॉक्टर समस्ते भी अच्छे तो निज स्व हिसाब से आम चिंता करूँ से दिमत ना कि जाइछन्ति कि नहीं जहाँ आम शुणुचु जाइछन्ति कि आम नॉलेज रे किछि नहीं। नवीन पट्टनायक तो मत कहे भी नहीं मुझे जानुची तथापि जदि किए दलरू कहती तेज मुझे कथा कह भोट दिन मुझे चिंता करी ना ना निष्पत्ति कौन दबू भोट दबू निष्पत्ति है भोट जेहेतु जड़े विधायक हो जन को तो भोट देवाई पड़ो ना भोट कहीं वंचित हबू निश्चित भाव भोट दबू मत दिलीप राय ना कि आपंकर बीजेपी कई जोगाजोग ना कि बीजेपी ना कि स्वाधीन प्रार्थी कई जोगाजोग करना बर्तमान सुधा कई जोगाजोग करना इलेक्शन दिन भोट दिन स्थिर करी आज स्थिर कर लाभ किसी ना जो टक्कर हो जार लोक हो संख्या अधिक हे सी हूँ जित मो भोटा कौन गुरुत्व मुझे तो सस्पेंड लोक मु कौन चिंता करी इलेक्शन भोट दिन चिंता करी ना 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 मत कि कहना मत सस्पेंड कर मत कौन दरकार मत आवश्यकता भी ना ना आज्ञा मत शासक दल कहीं पदे भी कहना भोट दिन जहाँ निष्पत्ति ना तो भोट दिन देवी कि भोट निश्चित भाव देवी बीजेडी की देवी कि मैं स्वाधीन प्रार्थी की देवी कि बीजेपी की देवी बर्तमान कहबार ठीक नुह सस्पेंस मान अच्छे मु बर्तमान कहबार ठीक नु कहली देखा से दिन कथबार्ता चिंता करी मुझे तो गोटे विधायक जो समस्त 5 जन जाक उचित प्रार्थी यही अयोग्य ना सब हूँ 5 जन जाक योग्य प्रार्थी ना आज्ञा 5 जन भर जी जितब से गले भल हम किसी असुविधा ना 5 जन जाक योग्य प्रार्थी तेणु 5 जन जाक भर जी 4 जन जी जी से ओडिशा काम करेंगे
शुणु आज्ञा मोर हूँ से सान भाई हिसाब से हूँ जिला हिसाब से मोर संपर्क अच्छे जेहेतु मुझे गोटे बीजेडी हूँ मुझे मैंने कैंडिडेट होती बीजेडी तरफ मुझे जीति मुझे दलीय चिंताधारा मोर ना दलीय चिंताधारा ना 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 मुझे शुणु जेहेतु मत बीजेडी सस्पेंड कर बहिष्कृत करना ना बहिष्कृत करना तेणु बहिष्कृत करते मुझे चिंताधारा अलग नहीं था तेणु से सस्पेंस मत रखी तेणु रखी जिते किसी कहबार ना कि पचरे मोर गुड़ेबार भी नहीं मुझे मुख्यमंत्री जब आप कथा कहती बीजेपी प्रार्थी को भोट देवाई कि स्वाधीन प्रार्थी को भोट देवाई आज्ञा मुख्यमंत्री बीजेपी जदि सी हूँ कथबार्ता हमें मुझे मना करी भोट दिन मुझे चिंता करी क्या भोट देवी ता आगु मुझे कहीपरि नवीन पट्टनायक समान कथा कह नवीन पट्टनायक तो मत कहे भी ना मुझे जानूची तथापि जब किए दलू कहती तेज मुझे कथा कही भोट दिन मुझे चिंता करी ना ना नहीं मत बीजेडी वाला किसी कहूना सस्पेंड मुझे जेहेतु अच्छी पाखे अच्छे मैंने लोक बल अच्छा तेणु हूँ से मत किसी कहूना कहीं हूँ पचर गुड़ेबी मुझे इलेक्शन दिन ही चिंता करी नहीं बर्तमान गुड़ेबार ना जेहेतु सस्पेंड कर किसी दोष करना जले जिलार विकास कथबार्ता जब आलोचना कलापर जब मुझे दोषी हेली तेणु मोर पचर गुड़ेबार ना 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 सेमती ना मुझे बाबद बर्तमान मुझे किसी कहीपरि मोर कौन मोर गोटे भोटे जदि जीतिजे ना कौन आपणकर हूँ देखु बीजेपी 22 भोट बीजेडी 18 भोट तो से कौन जीतिजे गोटे भोटा दे जीतिजे 22 23 हम 30 भोट हम ना ये जो नजर करते आज्ञा मत तो कहीं किसी कहना ना न कहवा उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति से बात की है और ये सुनिश्चित किया गया है भारत सरकार की तरफ से कि जो भारतीय नागरिक है जो टैंकर्स है जो दूसरे शिप हैं या जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। क्या कहना था आपका? देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी इसमें लगे हुए हैं कि जो ये विश्व पे संकट आया है उसका कोई असर हमारे भारत देश के नागरिकों पर यहाँ पे कोई असर ना पड़े और इसके लिए अभी तक आप देख रहे हैं तेल के प्राइसेज वैसे ही हैं, तेल समुचित रूप से उपलब्ध है, गैस का कहीं कोई संकट नहीं है। जो कुछ संकट है उसके लिए लगातार हम गैस का उत्पादन जो है सो एलपीजी का उत्पादन बढ़ा रहे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी कल ईरान के राष्ट्रपति से बात किए, सब चीज देख रहे हैं कि नागरिक भी सुरक्षित रहें, हमारा तेल का कोई संकट ना हो। लेकिन ये विपक्षी लोग अनाप शनाप बक के चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान को भी पाकिस्तान की तरह एकदम घसीट दें, संकट के दौर में घुसा दें। लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के नागरिकों को कोई दिक्कत नहीं है। सर आप कह रहे हैं उन्होंने प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि जो कुछ लोग पैनिक क्रिएट करें वो नहीं होना चाहिए, तमाम जो है चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है, कहीं से कोई समस्या नहीं है, ब्लैक मार्केट पे भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। देखिए बड़ा जो है वो सब पे ये होता है, क्या कहें? देखिए स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब कोई इस तरह की सिचुएशन बनती है तो उसका असर जो है वो मिडिल ईस्ट पे तो आता ही है। जिस तरह से ईरान इजराइल अमेरिका का युद्ध चल रहा है और जो युद्ध जो है अमेरिका इजराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर थोपा है, स्कूलों पे बम गिराए, अस्पतालों बम गिराए, उसके बाद जिस तरह के एक्शन जो हैं ईरान ने लिए हैं, तो इंडिया में इस समय जिस तरह का क्राइसिस हुआ है ऑयल के इश्यू पे भी, कच्चे तेल के लिए, पेट्रोल डीजल के लिए और सबसे बड़ा गैस पे, जो गैस लोगों का चूल्हा जलाती है यानी कि लोगों के लिए भोजन तैयार करती है, तमाम जो है इंडस्ट्री जो जुड़ी हुई है, तमाम जो है जो बड़े बड़े होटल, सब चीजों जहां गैस की उपलब्धता बहुत आवश्यक है, वहां पर जिस तरह का क्राइसिस हुआ है, बहुत सारी गैस एजेंसियां हैं जहां बुकिंग नहीं हो रही है, जो पात्र लोग हैं उनके लिए बुकिंग नहीं हो रही है, गरीब जनता परेशान है और ब्लैक में जो डीलर्स हैं वो ब्लैक कर रहे हैं बड़े पैमाने पे। ये
कहने से कुछ नहीं होगा कि भाई अफवाह फैलाई जा रही है। आपको आके जवाब देना चाहिए कि आपके पास पर्याप्त जो है, जो स्टोर नहीं हो सकती गैस, उसकी व्यवस्था है क्या। आप हर बात को कह के निकल जाना चाहते हैं, लेकिन क्या जनता की जो है चूल्हा वो आपकी बातों से चल जाएगा। बड़े बड़े होटल्स की वीडियो आ रही है कि वो लकड़ी जला के वो कर रहे हैं, खाना पका रहे हैं, अपने उसको जो है होटल को संभाल रहे हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी कमजोर है जिसकी वजह से जो हमारा मित्र था ईरान, आज वो हमारे बारे में नहीं सोच रहा। मैं तो अपील करूंगा, हमारे यहाँ जितने भी लोग कनेक्टिंग हैं ईरान से, बहुत सारे धर्मगुरु हैं, उनसे कि वो आग्रह करें ईरान से कि वो इंडिया को जो आने वाला कच्चा तेल है, ऑयल है या गैस है, उसमें वो रोक ना लगे। देश के लोग डरे हुए हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि बाद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा एलपीजी गैस के लिए। आपने देखा कि किस तरह से रेस्टोरेंट के जो ओनर्स हैं, उनका जो यूनियन है, उन लोगों ने भी चिंता जाहिर की है। हमारे यहाँ तो झुग्गी झोपड़ियों में, लाइन होटल्स में, सड़कों के किनारे उनकी आजीविका चलती है रेस्टोरेंट से या छोटे छोटे होटल से। तो उनका क्या हो रहा होगा, मैं वही सोच रही हूँ यहाँ से, क्योंकि जब मैं आ रही थी तभी मैंने देखा कि बहुत लंबी कतारें हैं पेट्रोल पंप के बाहर या एलपीजी गैस के लिए। तो ऐसे में मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से कहूंगी कि वो अपने अपने सांसदों से कहे कि अभी पार्लियामेंट के बीच में 2 दिन की छुट्टी है, सब अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएंगे, वहां पे जाके वो कहे कि आश्वासन दे लोगों को, मीडिया बाइट दे कि आप लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम इसे संभाल लेंगे, देश में कभी भी किल्लत नहीं होगी, इधर इतनी जल्दी कोई किल्लत नहीं होगी। ऐसा मुझे लगता है अपने अपने स्टेट में जाकर बोलना चाहिए, क्योंकि वहाँ की लोकल मीडिया जो है वो लोग भी लोगों की समस्या को लेकर यह कर रहे हैं। तो वहाँ पर जब मीडिया में आ जाएगा तो निश्चित रूप से जो आम लोग हैं वो नहीं डरेंगे। मैम, आपका एक हेल्दी एडवाइस है, लेकिन एमईए ने एडवाइजरी बाकायदा जारी की है कि किसी भी तरीके से ये जो समस्या है उसको प्रिवेंट करना है। ऐसा कोई भी समस्या है नहीं, लेकिन अगर जिस तरीके की बातें फैलाई जा रही है ब्लैक मार्केटर्स, या फिर पेट्रोलियम मिनिस्टर ने भी क्लैरिफाई कर दिया, उसके बाद भी सवाल उठना क्या सही है? ये बातें जो फैलाई जा रही हैं, तो ऐसा थोड़े है कि ये खाली विपक्ष के सांसद या विपक्ष के लोग ही फैला रहे हैं। सत्ता पक्ष के लोग भी इसका खंडन भी नहीं कर रहे अपने अपने स्टेट में जाके, वो खुद डरे हुए हैं, उनके घर के लोग खुद लाइन लगा रहे हैं। तो इसलिए ये सिर्फ विपक्ष पर आरोप लगाना गलत है और मुझे लगता है सबको मिलजुल के इसका समाधान निकालना चाहिए। और जनता को अभी के समय में आप कुछ भी कह के उसको बरगला नहीं सकते हैं। जनता खुद पढ़ी लिखी है, होशियार है, वो जो सिचुएशन देख रही है, जो भी अमेरिका के साथ क्या बातें हो रही हैं, अमेरिका क्या कह रहे हैं, ईरान और इजराइल के बीच क्या हो रहा है, भारत की जो भूमिका है, जैसे उसने पता नहीं क्यों जाकर ईरान से दुश्मनी मोल ली, एक तरह से देखा जाए तो इजराइल जाकर वहां जाने की कोई जरूरत तो थी नहीं। तो इस तरह से जो परिस्थितियां दिख रही है जनता को, उसी को लेकर जनता परेशान है, न कि किसी के बरगलाने से। तो इसको स्पष्ट करना चाहिए कि भाई उन्होंने ऐसा क्यों किया। इस स्थिति में न्यूट्रल रहना चाहिए था, उनको कोई जरूरत ही नहीं थी किसी का पक्षपात करने का, और उससे उन्हें कुछ हासिल भी नहीं हुआ। तो फिर आखिर क्यों ऐसा किया गया केंद्र सरकार की तरफ से, ये भी बताना चाहिए जनता को, ताकि उनके मन में कुछ संतुष्टि हो। मार्केटर्स के लिए भी सख्त कार्रवाई, और वेस्ट पूरे एशिया में जो इशू हुआ है इससे सभी सफर कर रहे हैं, और एनर्जी सिक्योरिटी के लेकर भारत जो है स्ट्रांगली खड़ा है, सारी चीजें देख रहे हैं। क्या कहेंगे इस पूरे विषय पर, क्योंकि विपक्ष लगातार मान रहा है कि क्लैरिफिकेशन है ही नहीं, किस तरह की क्लैरिफिकेशन, शॉर्टेज है एलपीजी। देखिए, ये जो समस्या है ये वैश्विक समस्या है, इसके लिए मेरे हिसाब से पूरा जग इस पे जूझ रहा है। लेकिन जिस प्रकार से हमारी सरकार ने इसमें नियंत्रण करके जो पैनिक बाइक पे रोक लगाई है, जो होर्डिंग पे रोक लगाई है, और जन भागीदारी से लोगों को सचेत किया है कि इसमें सब लोग एकदम संयम से काम करें, क्योंकि ये समस्या पूरी वैश्विक समस्या है और भारत में जो थोड़ा बहुत किल्लत हो रही है उसको भी सुलझाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। दिक्कत ये हो रही है कि कई ऐसे लोग गुमराह कर रहे हैं कि आगे चल के कम होगा तो अभी आप होर्डिंग कर लीजिए, तो ज्यादा लोग बाई कर रहे हैं। इससे मैं भी सबको कहना चाहता हूं कि आप लोग सावधान रहिए। मेरी भी देवरिया में हमारे डीएम से बात हुई है, क्या क्या चल रहा है, हम लोग भी उसकी निगरानी कर रहे हैं। तो जगह जगह सांसद, अधिकारीगण इसके बारे में जांच ले रहे हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि जैसे ही युद्ध में थोड़ी सी कमी होगी, हॉर्मुज़ स्ट्रेट्स खुलेगा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा गैस की सप्लाई जहां थी वहां पर आ जाएगी और सबको पूर्णतः गैस मिलेगी। लेकिन विपक्ष जो सवाल उठा रहा है लगातार कि कोई क्लैरिफिकेशन दे ही नहीं रही है सरकार, ये किस तरीके का
नहीं, देखिए, मेरे हिसाब से विपक्ष को समझना चाहिए कि आज की तारीख में इतना अनिश्चितता है इस युद्ध के वास्ते कि कोई स्पष्टीकरण करना, कल को मान ली कुछ और हो जाए, इससे उनको भी संयम रखना चाहिए। इसमें राजनीतिक अपना रोटी न सेकें। इसमें देश की समस्या है, विश्व की समस्या है, उसके साथ चलें और लोगों को प्रोत्साहित करें कि होर्डिंग न करें। उनकी भी जनभागीदारी होनी चाहिए इसमें। मार्केटर्स के लिए भी सख्त कार्रवाई और वेस्ट पूरे एशिया में जो इशू हुआ है इससे सभी सफर कर रहे हैं और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए फैलाएं एलपीजी को लेकर, और जो लोग होर्डिंग कर रहे हैं उनके खिलाफ कठोर एक्शन लिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि भारत में ऐसे कोई चिंताजनक परिस्थिति नहीं है कि लोगों को पैनिक होना चाहिए या होर्डिंग करना चाहिए। भारत सरकार पूरी तरह से, भारत सरकार में क्षमता है, योग्यता है, कैपेबिलिटी है कि अन्य सोर्सेज से हम नेचुरल गैस खरीद सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। अफसोस की बात है कि कुछ लोग, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अस्थिरता दिखाई दे रही है, युद्ध के बादल है, भारत को एक होकर हमारे एनर्जी सिक्योरिटी की बात हो, हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो, हमारी अर्थव्यवस्था को हमें मजबूत करना चाहिए। हम देखते हैं कि हर समय जब कुछ लोग कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था मर चुकी है, तो यही लोग उसकी स्वागत करते हैं, उस बात को बार बार कहते हैं। आज भी एक पैनिक का वातावरण, माहौल बनाना चाहते हैं हमारे देश में। बहुत अफसोस की बात है। मैं आपके माध्यम से ऑपोजिशन का जो काम है, उनकी जो हरकत है, इसकी निंदा करता हूं। उन्हें देश के हित में सोचना चाहिए, देश के अगेंस्ट नहीं बोलना चाहिए। सर, आप पीछे देख रहे हैं किस तरह से विपक्ष के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं सिलेंडर। देखिए, लोगों को यदि कुछ भी, अब पार्लियामेंट सेशन चालू है, उनको यदि कुछ सवाल उठाना है, सवाल पूछना है गवर्नमेंट से, जबकि गवर्नमेंट ने, विदेश मंत्री ने, पेट्रोलियम मंत्री ने बार बार संसद में जवाब दिया, स्टेटमेंट दिया, उसके बावजूद यदि ऑपोजिशन का कोई भी सांसद कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो उन्हें पार्लियामेंट के माध्यम से पूछना चाहिए। बाहर ऐसे मोर्चा निकालना, सदन के अंदर हाउस को डिस्टर्ब करना, ये मैं मानता हूं देश के हित में बिल्कुल नहीं। फैलाएं एलपीजी को लेकर, और जो लोग होर्डिंग कर रहे हैं उनके But yesterday the MEA said that the Prime Minister has reached out to the Gulf countries' heads. Counterpart. India is taking some initiative to try and work for peace. At the moment, neither side seems to be willing to settle, though Mr. Trump has said that he is running out of targets to hit and that this thing may finish very soon. The Iranians have said that as far as they're concerned, they expect a lot more retaliation to continue. It's going to be very difficult for us sitting here in Delhi to judge, but I think we should be a constructive voice for peace. This has hurt us very badly. It's going to hurt other countries, the whole region, gas supplies, energy security, the well-being and safety of 9 million Indians in the Gulf countries. देखिए, इस तरह की धमकी या इस तरह के आचरण से अगर सरकार समझती है कि हम हाउस चला लेंगे तो ये संभव नहीं है। हाउस चलाना है तो आपको विपक्ष की बात सुननी पड़ेगी, विपक्ष की आवाज़ सुननी पड़ेगी और विपक्ष को विश्वास में लेना पड़ेगा। ये सरकार का दुर्भाग्य ये है कि ये विपक्ष को विश्वास में लेने के लिए तैयार नहीं। यूनाइटेड नेशंस का व्यवहार सदन के अंदर कर रहे हैं। देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत में समय हूँ ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।